अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए दिया गया आरक्षण भारतीय संविधान की उन महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में से एक है जिसका उद्देश्य सदियों पुरानी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विषमता को दूर करना है। इसका मुख्य लक्ष्य उन समुदायों को अवसर प्रदान करना है जिन्हें लंबे समय तक भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और संसाधनों तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ा। परंतु समय के साथ यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या आरक्षण का लाभ मलाईदार तबके यानी क्रीमी लेयर को भी मिलना चाहिए? क्या इससे वंचित, पिछड़े और वास्तविक लाभार्थियों को नुकसान नहीं होता? इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बताते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट आरक्षण में मलाईदार तबके को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आरक्षण की परिकल्पना समान अवसर प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। अनुसूचित जाति समुदायों को ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक निर्धनता और शिक्षा के अभाव का सामना करना पड़ा है। आरक्षण का लक्ष्य था समान मंच उपलब्ध कराना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, प्रतिनिधित्व बढ़ाना। लेकिन जब आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलने लगे जो पहले से सक्षम, सुशिक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त है, तो वंचित तबकों के लिए यह अवसर सीमित हो जाते हैं। इस प्रकार आरक्षण अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। शेड्यूल कास्ट समुदाय में शिक्षा, सरकारी नौकरी, व्यापार और सामाजिक उन्नति के कारण एक सक्षम वर्ग विकसित हुआ है। यह सकारात्मक विकास है, परंतु इसी वर्ग के लोग लगातार आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण से लाभ लेता रहता है। वास्तविक रूप से पिछड़े लोग प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। संसाधन सीमित होने के कारण योग्य लेकिन गरीब शेड्यूल्ड कास्ट छात्रों व युवाओं के अवसर कम हो जाते हैं। यदि वही सशक्त समूह लगातार लाभ प्राप्त करता रहेगा तो सामाजिक संतुलन स्थापित करने का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। यद्यपि सामाजिक भेदभाव अभी भी कई स्तरों पर मौजूद है, परंतु शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय के भीतर भी काफी अंतर उभर चुका है। कुछ परिवार उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, अच्छी सरकारी नौकरियों में हैं, शहरों में बसकर संसाधनों का लाभ ले रहे हैं। दूसरी ओर बड़े पैमाने पर शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय का हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में है, आर्थिक रूप से कमजोर है, शिक्षा और रोजगार की कमी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में जिनके पास संसाधनों और अवसरों की कमी है, उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यदि आरक्षण का उद्देश्य अवसरों को न्यायपूर्ण वितरण है, तो उसे उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मलाईदार तबके को अलग करने से प्रतिस्पर्धा अधिक न्यायपूर्ण होगी, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, आरक्षण अधिक प्रभावी और लक्षित हो सकेगा। यह व्यवस्था सामाजिक उन्नयन की प्रक्रिया को तेज करेगी और असमानता कम करेगी। पिछले कई दशकों में कई समितियों ने सुझाव दिया है कि शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय के भीतर भी आरक्षण का लाभ श्रेणीबद्ध तरीके से दिया जाए। उनका मानना है कि आरक्षण का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचे। जो सक्षम हो चुके हैं वे जगह छोड़ें ताकि कमजोर आगे आ सके। यही सामाजिक न्याय की वास्तविक परिकल्पना है। अनुसूचित जाति समुदाय में एक सक्षम वर्ग उभरना सकारात्मक परिवर्तन है, परंतु यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरक्षण का लाभ केवल उसी वर्ग तक सीमित न रह जाए। अगर आरक्षण अपने वास्तविक लक्ष्य यानी वंचित और कमजोर तबके का सशक्तिकरण को पूरा करना है, तो मलाईदार तबके को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इससे अवसरों का वितरण अधिक समतामूलक होगा, प्रतिनिधित्व सही अर्थों में बढ़ेगा और सामाजिक न्याय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।